हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 18 जून 2025 के बारे में, यानी कि कल दिन बुधवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। स्पेशल क्या रहने वाला है, तीनों इंडेक्सेस के साथ साथ हम लोग कमोडिटीज को भी कवर करेंगे। मैंने आप लोगों को संडे को अपडेट दिया था इस हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। कमोडिटीज के अंदर मूवमेंट हुए हैं तो देखते हैं किसमें टारगेट हुआ, किसमें स्टॉप लॉस हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। साथ में एक स्टॉक भी डिस्कस करने वाला हूं आज की वीडियो में। और जैसा मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कल आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डेमो दिखाऊंगा कैसे आपको पंच ऐप के अंदर ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर एक्टिवेट करना है, तो उसका डेमो भी वीडियो के अंदर कहीं बीच में ही आप लोगों को मिलेगा। तो जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। तो जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर क्या थे। 1 दिसंबर हाई था, ऊपर की तरफ 25,235 का लेवल था, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये ओपनिंग गैप था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है हमें ये गैप फिल करते हुए दिखाई दे। लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा सा मिक्स किया। आप देखोगे मार्केट ने जो ओपनिंग करी वो सीधा इसके ऊपर करी, लेकिन ऊपर करते ही मार्केट सीधा नीचे आ गया एंड देन पूरी पूरी तरह से ये साइडवेज चला गया। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा इंडिसीजन में था, क्योंकि अभी भी जो वॉर है इसराइल और ईरान की, वो पूरी पीक पर चल रही है। तो अभी भी जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें कुछ खास चेंज आया नहीं है और मुझे नहीं लगता आने वाला भी है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि वॉर जल्दी सिमट जाए ईरान और इसराइल की, क्योंकि काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो रहा है, सीधा तेहरान पर अटैक कर रहा है। हालांकि ईरान भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहा है, तो हम नहीं कह सकते। तो आप ये मान के चलिए कि निपटने को ये वॉर 2 दिन में निपट जाए, और ना निपटने को ये 20 दिन भी चल जाए, ज्यादा चल जाए। दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। इम्पैक्ट्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या हो सकते हैं मार्केट के ऊपर। अब कल कैसे प्लान करोगे आप? तो हर एक दिन को इस तरह से प्लान कीजिए कि कल मॉर्निंग में मार्केट कोई भी इनडिसाइसिव मूव कर सकती है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को हमें मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई बड़ी इवेंट होगी और चीजें पलट जाएगी, अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन या बहुत ज्यादा गैप अप हो जाएगी। तो अपने रिस्क को काफी मैनेज करके आप लोग आगे बढ़े। अब कल के लिए क्या प्लान करेंगे? अब देखो, अगर हम इसको डेली चार्ट पर समझे थोड़ा सा, तो आप देखो तो चार्ट जो है लगभग तीनों इंडेक्सेस के इस तरह के बने हुए हैं, खास करके निफ्टी और सेंसेक्स का। जहां पर हमारे पास एक गैप है, मार्केट ऊपर गई है, इसके बाद आज की कैंडलस्टिक ने वापस आकर यहाँ पर कहीं सपोर्ट लिया हुआ है। इस हिसाब से मार्केट ज्यादातर क्या करना पसंद करती है? अक्सर मार्केट ये पसंद करती है, जो ये ब्लैक वाली कैंडलस्टिक होती है, इसका जो लो होता है, ये वाला जो लो होता है, मार्केट बस इसको टेस्ट करके इस पे सपोर्ट लेके सीधा ऊपर जाना पसंद करती है। एक सिनेरियो जो मार्केट को ज्यादा पसंद है। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट जो है गैप अप ओपन होती है हल्की सी, यहां पर गैप अप ओपन होती है, जो ये क्लोजिंग प्राइस है आज का, इस पर सपोर्ट लेती है, यानी कि इस तरह का, और यहीं से ऊपर चली जाती है। दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट 15 मिनट या 30 मिनट की कैंडलस्टिक इस लो के नीचे क्लोज करती है, उस कंडीशन में मार्केट गिरती है और नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट जो कि हमारे पास मंथली ओपन है, वहां या नीचे तक चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट कल आपको यहाँ के नीचे 15 मिनट की कैंडलस्टिक क्लोज करते हुए दिखाई दे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बेरिश मोमेंटम मेंटेन करेगी। गैप फिल करने के साथ साथ मार्केट मंथली ओपन को भी टेस्ट कर सकती है, क्योंकि उस केस में इसको एक इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए होगा रिवर्सल पाने के लिए। अदरवाइज मार्केट या तो फ्लैट ओपन होकर प्रीवियस डे क्लोजिंग से पंप हो जाए। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को आप लोग मार्क कर सकते हैं, मैं अभी आपके सामने ही मार्क कर दे रहा हूं। यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो प्राइस है वो लगभग लगभग दिसंबर हाई का ही प्राइस है। तो आप लोग दिसंबर हाई के आसपास ही इसको मार्क करके रखेंगे। तो 24,857 के आसपास का प्राइस है प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर यहीं कहीं सपोर्ट लेके जाने लगे ऊपर, तो आप समझ जाओ मार्केट सीधे ऊपर जाना चाहती है, रुकना नहीं चाहती। और अगर मार्केट प्रीवियस डे लो, यानी कि जो ये हमारा लेवल है लगभग 24,800, और ये हमारा एग्जैक्ट लो है 849, 24,849 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, वीक नहीं क्लोजिंग देती है, फिर आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। ये मेरा निफ्टी 50 का प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आज मार्केट ऊपर की तरफ गया, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि मार्केट इस गैप को क्लोज करने की कोशिश करेगा। निफ्टी और सेंसेक्स कल ही कर चुके थे, आज बैंक निफ्टी लगभग इस गैप को पूरी तरह से क्लोज करके आया एंड देन करेक्शन हमें देखने को मिला। लेकिन ये करेक्शन क्या बेरिश है हम अभी नहीं बता सकते। सेम सिनेरियो, हमारे पास मंथली ओपन और प्रीवियस वीक लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे, और ये हमारे लिए अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके अंदर कोई और चेंज हमारी अपडेट में नहीं है। कोई नया लेवल आता है अनएक्सपेक्टेड गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन में, मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगी वो टेलीग्राम में लाइव दे ही देता हूं। तो आप लोग अगर रेगुलरली मुझे देखते हैं या फिर मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को मेरे
फ्री टेलीग्राम चैनल में जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं क्विकली अपडेट दे देता हूं। जैसे आज की वीडियो लेट होने वाली थी, तो ये अपडेट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में दे चुका हूं। तो अगर आपको लगता है कि पता नहीं चलता वीडियो आज आएगी कि नहीं, अगर मैं लेट हो जाता हूँ, तो उस केस को अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। सेंसेक्स की बात करें तो देखो आपको बिल्कुल सिमिलर कैंडलस्टिक दिखाई देगी जैसे आपको बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, बिल्कुल डिट्टो कैंडलस्टिक वैसी बनी हुई है। तो सेम ये प्रीवियस डे क्लोजिंग हम लोग मार्क कर लेंगे यहाँ पर, जिसका प्राइस है हमारे पास 81,583, ठीक है। आप इस प्राइस को मार्क कर लीजिए। अब मार्केट यहाँ हल्का सा गैप अप ओपन होती है, इसके पास सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है, एक सिनेरियो। मार्केट जो है इस लो के पास सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, एक सिनेरियो। और अगर इस लो के नीचे मार्केट क्लोज कर देती है तो अगला सपोर्ट आपके पास मंथली ओपन हो जाता है, जहां पर आप एक नीचे की तरफ की ट्रेड प्लान इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपके पास 3 सिनेरियोज यहाँ पर जो है अपडेटेड हैं, और हर एक दिन को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कंसीडर करके ट्रेड करना आने वाले दिनों के अंदर। अब हम चौथी अपडेट जो करेंगे वो करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को समझेंगे, लेकिन उससे पहले चलो मैं आप लोगों को जल्दी से डेमो भी दिखा देता हूं पंच इंडिकेटर का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से, क्योंकि आप लोगों को जो पंच एप्लीकेशन ओपन करनी है वो मेरे YouTube चैनल के वीडियो के लिंक से ही ओपन करना है। तो कल की वीडियो में भी ये लिंक था, आज के वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ये लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पहले से पंच एप्लीकेशन है तो भी आपको इसी लिंक पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करना है। और अगर आप एकदम नए यूजर है, पहली बार पंच एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो आप इसी लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक करा, इस तरह से ब्राउजर में जाएगा। और अगर जैसे मेरे मोबाइल में पहले से ही पंच एप्लीकेशन है तो पंच एप्लीकेशन सीधा ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको बोलेगा अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डालकर और एक नॉर्मल केवाईसी जो आधार पैन वाली होती है, एक सेल्फी, 10 मिनट के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और ध्यान रखिए, क्योंकि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ देना कंपलसरी होता है, इसलिए ये एप्लीकेशन आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर इनकम प्रूफ जरूर मांगेगी, जो कि हर एक डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आपसे मांगता है। कुछ भी अलग नहीं है, बट इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है और आप ये रियलाइज करोगे, ठीक है। आपने मान लीजिए ये अकाउंट ओपन कर लिया, और जितने लोगों ने कल वाली मेरी बात सुन के अकाउंट ओपन करके रेडी रख लिया है, तो हो सकता है उन लोगों को अभी तक ये इंडिकेटर ना दिखाई दे रहा हो। तो अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, पंच एप्लीकेशन में आपके सामने चार्ट आ गया। सारे फीचर्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप एक ही जगह पर सारी चीजें देख सकते हो, इंडिकेटर्स, पोजीशन, ऑर्डर। एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है कि आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सिंपली देखो, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट जो है आपके सामने ओपन है, ठीक है। डिस्क्लेमर ये है कि मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ और मैं आपको कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं यहाँ पे करा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चार्ट को यूज करने का एकमात्र पर्पज आपको ये डेमो सिखाना है कि बीबी इंडिकेटर किस तरह से आपको दिखेगा। अब आपको क्या क्लिक करना है, अगर आप टॉप राइट में देखोगे यहाँ पर आपको जो है इस यहाँ पर FX दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस FX पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस FX पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारे इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप ड्रॉइंग्स पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉइंग्स हो जाएगी, अगर आप इंडिकेटर्स पे करेंगे तो इंडिकेटर्स को ओपन करेंगे। अब आप देखेंगे इसमें सबसे नीचे आ गया है PSBB, जो कि है प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप PSBB पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा, देखो जब मैं इसे हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई डॉट नहीं है। जैसे ही क्लिक करता हूं ब्लू कलर का एक डॉट आ जाता है, तो जिस पर डॉट है वो इंडिकेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर आप चाहें ऊपर लगे हुए इंडिकेटर को हटाना, जैसे मैकडी लगा हुआ है, मैं इसको हटाना चाहता हूं, आप क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी सेटिंग बदलना चाहें तो आप इस पर 2 बार क्लिक करके इसकी सेटिंग्स भी बदल सकते हैं। अब मैं PSBB मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने क्लिक किया और ये ब्लू डॉट आया, ये इंडिकेटर मेरे चार्ट पर लग गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो कुछ अलग बदला ही नहीं, तो कहाँ लग गया, जैसे मूविंग एवरेज दिख रहा है, पाइवोट लेवल्स दिख रहे हैं मुझे पहले से लगे हुए, इंडिकेटर नहीं दिख रहा। तो इस इंडिकेटर की खास बात क्या है, क्योंकि ये एक ही स्क्रीन पे आपको इतनी सारी डिटेल्स देते हैं, तो ये इंडिकेटर तभी आपको दिखाई देगा जब वो स्ट्रेटजी बनेगी। तो जैसे ही वो स्ट्रेटजी आपके चार्ट पर बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई स्ट्रेटजी बन गई, तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी जिसपे लिखा होगा एंट्री, ऊपर जो आपका टारगेट लिखा होगा वहां पे टारगेट लिखा हुआ आ जाएगा, और इसके नीचे जो आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस भी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपको सीधे चार्ट पर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट तीनों दिखाई देंगे उस इंडिकेटर से डायरेक्टली, ठीक है। अब जब आप पीछे जाके देखेंगे क्या कोई सेटअप बना था, जैसे मैं अभी 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक येलो एरो आ गया, ये वाला है ना, ये आप देख रहे हो येलो एरो। तो ये जो येलो एरो है ये बता रहा है कि इस जगह पर वो स्ट्रेटजी आज बनी थी। इसी तरह से पीछे जाके आप वो स्ट्रेटजी चेक भी कर सकते हैं कि वहां बनी थी कि नहीं बनी थी। अब चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, RSI चाहिए होगा। तो आप RSI जो है इसमें पहले से ही लगा हुआ, आपको ऐसे राइट स्वैप करना है और आप देखेंगे जितने इंडिकेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर एक साथ में आ गया।
आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन है आरएसआई का 42.54 चल रहा है। आप इस पे क्लिक कर दो, क्लिक करते ही आपके सामने आरएसआई का चार्ट चलने लग जाएगा। देख रहे हो बिल्कुल इस तरह से। तो अब आरएसआई आपके सामने आ गया। अब आप मैच कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है येलो कलर का। इस जगह पर अगर आप नोटिस करोगे, देखो मैं कर्सर को चलाता हूं यहाँ पर, तो ये देखिए जब ये हाई बना, ये हाई बनते ही आरएसआई की वैल्यू देखो ऊपर लिखी हुई भी आ रही है 70। तो आरएसआई जैसे ही 70 ट्रिगर हुआ, आप सोचो आप नेचुरल आइज से अगर आप देखते शायद आपको दिखाई भी नहीं देता, बट इंडिकेटर्स का यही फायदा होता है कि आपको वो डेटा प्रोवाइड कर देता है, इंडिकेट कर देता है। जैसे ही 70 हुआ, ये रिकॉर्ड करने लगा कि स्ट्रेटेजी आ गई। तो जैसे ही ये 70 पर पहुंचेगा, आपको इंडिकेशन मिला। अब आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। अब ये डाइवर्जेंस बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। जिस लो के ब्रेक होने पर ये स्ट्रेटेजी बनती है, वहां पर आप ये येलो एरो देख पा रहे होंगे। ये जैसे ही ब्रेक हुआ, इसके बाद आपके पास ये ट्रेड बन गई और उसके बाद आप देख सकते हो नीचे की तरफ हमारा बड़े प्यार से 1:1 से ज्यादा का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये इस तरह से आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि आप पीएसबी भी देख भी रहे हो, लेकिन आपको चार्ट पे कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो लाइव मार्केट में आपको फर्क पता चलेगा। पहले ये देखते हैं इस तरह से करके। अगर आप लोगों का फीडबैक आता है इसमें कुछ, आप लोगों को लगता है कि इस इंडिकेटर में ये दिखे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो सारे फीडबैक को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन ट्राई करके देखो। फिर आपके फीडबैक के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं पंच के जो टीम है उनके साथ ही एक सेशन, स्पेशल सेशन प्रोवाइड कर लेंगे, जिसमें वो आप लोगों के फीडबैक, क्वेश्चन सब कुछ लेंगे और उसको आपके हिसाब से भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ये उन्हें लगा सबसे बेहतर है, इसलिए उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया। आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होगा, ये आप लोगों को डिसाइड करके मुझे बताना है। तो ये था अपडेट। बाकी आप लोग जो है इस चीज को सिंपली क्या कर सकते हो, यूज करके, ट्राई करके यूज करना शुरू कर दो और यूज करते करते आपको जैसा लगता है वो फीडबैक नोट करना शुरू कर दो। बहुत जल्दी हम लोग वो सेशन भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब पंच पे तो अकाउंट ओपन कर ही लोगे, जल्दी से वापस चलते हैं और क्रूड ऑयल को समझते हैं कि क्रूड ऑयल ने क्या किया आज। अब अगर आप लोगों को संडे वाली अपडेट याद है, तो संडे वाली अपडेट में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाली कैंडल स्टिक बनी हुई थी ग्रीन कलर वाली, जो कि वॉर के अनाउंसमेंट के साथ ही बन गई थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो मार्केट जाने को तो इसके ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस महंगे होंगे, बट ज्यादा बढ़िया होगा अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज करके ऊपर जाए। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 6182 के नीचे जाता है तो ये गैप आपको ध्यान रखना है, इस गैप में मार्केट आएगा। ऐसी कुछ बातें मैंने आप लोगों को संडे को किया था। अब देखते हैं वहां से कहां पहुंचे। आप देखोगे प्राइस 2 दिन से साइडवेज चला, मार्केट इस गैप में आया, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और अभी मुझे बिल्कुल क्लियरिटी से दिख रहा है कि मार्केट जैसे ही ये जो कल का हाई है, मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज होती है, मोर लाइकली मार्केट ऊपर का रास्ता प्लान करना शुरू कर देगा। और वैसे भी जैसे फंडामेंटल्स है उस केस में ऑयल जो है महंगे होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्रूड ऑयल पर फिलहाल के लिए हम लोग अपना बायस बुलिश रख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात करेंगे नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस पर अगर हम बात करें, हम बुलिश थे, लेकिन मैं चाहता था कि मार्केट एक बार 295 को ट्रेड करके जाए। तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मार्केट इस तरह से जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो है ईरान ने जब अनाउंस किया, शायद उस वजह का इम्पैक्ट पड़ा हुआ कि हमारा जो पूरा गैस का प्रोडक्शन है वही डिले हो जा रहा है। तो इस चीज से पूरा ग्लोबल चेन को फर्क पड़ता है। आई थिंक इसी वजह से ये मार्केट सीधे ही निकल गया। खैर अब तो निकल गया है और 328 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक को, तो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे थे फरवरी लो के नीचे, वो यहाँ पर स्वीप हो चुके हैं। यानी कि जो कंसेप्ट मैंने आपको लिक्विडिटी का समझाया था, उसके हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग बाई पर थे वो सब लोगों को ये स्टॉप आउट कर चुके हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होल्ड करता है 2 दिन, यानी कि आज की क्लोजिंग, और उसके बाद ऊपर प्राइस जाता है, देन मोर लाइकली नेचुरल गैस ऊपर की तरफ ही जाएगा और उस केस में मार्केट जो है यहां तक आराम से टारगेट कर सकती है। तो 360 से 365 तक के टारगेट्स हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं इस ब्रेकआउट के बाद। तो नेचुरल गैस पर भी हम लोग बुलिश व्यू रख सकते हैं। सिल्वर के लिए आज बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया हुआ है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स, अच्छे खासे स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने डाले हुए हैं कि सर मेरा ये प्रॉफिट हुआ, सिल्वर में ब्रेकआउट आ गया, फाइनली आपका टारगेट कंप्लीट हो गया 107 का। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमा रहे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों को फायदा हुआ या जो भी व्हाट्सोएवर। लेकिन मैं हमेशा यही बात बोलूंगा कि आपके प्रॉफिट्स का क्रेडिट भी आपको और आपके लॉसेस का क्रेडिट भी आपको, क्योंकि मैं हमेशा सही नहीं होता हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, मेरे टारगेट्स भी होते हैं। तो आपने अपना डिसीजन लिया, वो आपके काम आ गया, तो बहुत ही बढ़िया, बधाई हो उसके लिए आपको, है ना। तो चलो अब बात करेंगे। देखो सिल्वर ऑलरेडी 107 का हाई ब्रेक कर चुका है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि बुलिश ही लग रहा है।
सिंपल था। अब जैसे ये होल्ड करता है फिर हम लोग 111 का टारगेट यहाँ पर करेंगे। गोल्ड अभी साइडवेज है तो उसकी अपडेट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ। एक स्टॉक की बात मैंने की थी, तो मुझे एक स्टॉक जो है बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैंने अभी तक टेलीग्राम में भी नहीं बताया है, ये है बोश। और स्पेशली इसको मैं फोकस कर रहा हूँ कल के इंट्राडे के लिए। तो कल और परसों 2 दिन के इंट्राडे के लिए फोकस कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पर जा रहा हूँ तो मुझे चार्ट बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, और मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि एडवांस प्राइस एक्शन की सीरीज के जितने भी टॉपिक्स आएंगे, अब आप देख लो डेली वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लिक्विडिटी क्या होती है। तो आप जो कमेंट करते हो ना सर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के वीडियो एक हफ्ते में ही 3-4 पोस्ट कर दो, 2 पोस्ट कर दो, 3 पोस्ट कर दो, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। हम लोग एक वीडियो करेंगे फ्राइडे को, अगले 5 दिनों के अंदर 2-3 वीडियोस के अंदर उसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सीखोगे ना तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो। तो जो लोग सिर्फ वीकेंड पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट की वीडियो देख रहे हैं और ये डेली वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं तो एक साथ, जैसे हॉटस्टार पे आती है ना पूरी सीरीज, 8 के 8 एपिसोड एक साथ आ जाते हैं, तो मैं तो चाहो तो सारे के सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दूंगा, लेकिन उससे आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपके लिए वो एक नॉर्मल वीडियो सीरीज बन के रह जाएगी। तो वैसा मत करो। आप देखो बोश ने जो है कितना बढ़िया यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था, देख रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, खुश हो गए होंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाए होंगे, इसके नीचे प्राइस आया, देखो उनको स्टॉप आउट कर दिया। उसके बाद ये ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, सबने स्टॉप लॉस कहां लगा लिए होंगे, इसके नीचे, तो देखो ये इसको स्टॉप आउट कर गया। तो 2 बार लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। ये चीज बताती है कि यहाँ पर किसी ने बहुत बड़ी अमाउंट में बाइंग करी है लोगों को ट्रैप करके, राइट। और उसके बाद फिर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी आ गया। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में कल या परसों के दिन हम लोग बोश में ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग इनवैलिडेशन रखेंगे यहाँ पर कुछ 31,400 के आसपास, और टारगेट करेंगे 33,250 मेन टारगेट रहेगा। लेकिन जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो ये वाला हाई रहेगा, जो कि मंडे 26 मई का हाई है, एंड दैट इज 32,700। क्लियर। तो ये था आज का स्टॉक, और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और बाकी वीडियो में सारे कंसेप्ट भी आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो चलो बिटकॉइन की बात भी करते चलते हैं। वैसे भी आज जीनियस एक्ट जो है पास हो गया है शायद, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मॉर्निंग में तो बात चल रही थी, आई थिंक वोट हो गया है। फिलहाल वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएगा। स्टेबल कॉइन के ऊपर एक्ट आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक्ट आ रहा है। बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत दुखी हैं कि क्रिप्टो को रेगुलेट इतना ज्यादा मत करो वरना उसका डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्ट खत्म हो जाएगा। खैर व्हाटसोएवर, लेकिन उसका इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर देखने को जरूर मिला। और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इस वाले लेवल तक आएगा, 105 वाले लेवल तक। खैर वो वाला टारगेट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसके नीचे कुछ भी प्लान किया होगा तो देखो ये टारगेट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको सेम इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो 104,300 और 104,118। तो आने वाले 2 दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये साइडवेज रहेगा। क्यों साइडवेज रहेगा? इसी वजह से साइडवेज रहेगा क्योंकि जो ये एक्ट आया है ये अप्रूव होता है कि नहीं होता है, ये डिसाइड करेगा आने वाले 1-1.5 हफ्ते के लिए डायरेक्शन को। तो उस पर थोड़ा सा आप लोग भी फोकस रखना, मैं भी फोकस रखूंगा। और अगर आप लोगों को फोकस नहीं रखना तो टेंशन मत लो, आप लोग तो होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर हो, आप लोगों को अपडेट मिलते ही रहेगा। बाकी पंच पर ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, स्टॉक्स वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्रिप्टो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन ध्यान ये देना है, खुद से जाके सर्च नहीं करना है ऐप पर। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, उनसे बच के रहना है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनल्स ज्वाइन करने हैं, किसी को पैसा नहीं देना है। मेरी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के अंदर स्टॉक के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं मैं उस स्टॉक के अंदर कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करता हूं, ठीक है। ना ही मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उस स्टॉक के अंदर है। और हमेशा ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऑलवेज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन इस बात का सबूत नहीं देता कि मेरा कोई भी परफॉर्मेंस पास्ट में अगर अच्छा रहा है तो वो आगे भी अच्छा रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। बाकी सेम डिस्क्लोजर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।